तो है मेरी जिंदगी साईं, तू है मेरी जिंदगी। ओम साई राम, जय साई राम। जैसा कि आप बाबा के अनुभव सुनते हैं, बाबा की लीलाएं सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, तो आज हमारे साथ कोलकाता से ऐसी भक्त बैठी हुई हैं जिनके साथ बाबा ने अनेकों लीलाएं करी हैं। कहते हैं तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, वो बाबा से कैसे जुड़े और किस तरह से वो शिरडी तक पहुंचे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। ओम साई राम, जय साई राम, श्री साई राम। मैं साई एस्ट्रो चंद्रिका भट्टाचार्य जी। ओके। और खड़गपुर झारग्राम से, मैं वेस्ट बंगाल झारग्राम से। अच्छा। और वैसे तो बाबा बहुत पहले से जुड़ लिए हैं। अच्छा। शायद 2002-2001 से, पर महसूस मेरा ही गलती है कि हम नहीं महसूस कर पाए। मुझे महसूस हुआ कि बाबा मेरे साथ हैं वो 2015 से। अच्छा। हाँ, और बहुत कुछ होता रहा मेरे साथ, बहुत लीला होता रहा। माने कि मेरा दीक्षा होने वाला था कुछ और जगह में, तो हम 2 जगह में आ गए कि क्या करें, वहाँ पर ले या ना ले। तो बाबा तब समझ लिए कि दिशा दिखा दिए कहाँ जाना है। हाँ। अच्छा। तो अल्टीमेटली हम बाबा के चरणों में गिर पड़े और हम एकदम सबमिट कर दिए, बाबा आप है तो सब कुछ है मेरा। मुझे महसूस हो गया। और बाबा का लीला तो बहुत, माने हर एक दिन होता रहता है मेरे साथ। उसमें से 2-3 हम शेयर कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट लीला जब हुआ तो मेरा पापा का तबीयत बहुत खराब था, और एक्चुअली पापा को फर्स्ट टाइम हम जब टाटा मेडिकल में लेके गए थे दिखाने के लिए, तो वहाँ पर डिटेक्ट हो गया पापा का लंग्स कैंसर एंड एकदम लास्ट स्टेज में। अच्छा। हाँ, तो तब ना डॉक्टर ने बोल दिया कि उनके पास ना ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स है। और हम ना डॉक्टर के चेम्बर में बैठ के प्रे कर दिए, बाबा आपसे हम इतना, आपसे है ना, हाँ आपसे जुड़े हैं, तो मुझे पता है 6 महीना नहीं, कम से कम 1.5 साल तो पापा रहेंगे। अच्छा, ठीक है ना, मन में आपके हुआ बाबा से एकदम। और पहले मेरा पापा इतना, माने बाबा को इतना नहीं जानते थे और बाबा के साथ इतना नहीं जुड़े थे। मेरे सुनते सुनते ही मेरे मम्मी पापा भी जुड़ गए हैं उनसे। ठीक है, तो ऐसे करके पापा का ट्रीटमेंट होता रहा और मैं अकेली पूरा संभलती रही। और हमेशा साहस भी देते रहे, दिशा भी दिखाते रहे बाबा ने। और बाबा लास्ट में ऐसा हुआ, मेरे पापा ना 1.5 साल थे। 1.5 साल रुके? हाँ, 1.5 साल रुके। एंड मैं हीलिंग भी देती हूँ, तो बाबा से ही एनर्जी लेकर मैं हीलिंग देती थी। एंड मेरे बापी बोल के हम बुलाते थे, बापी बोलते थे बाबी, मुझे बाबी बोलते थे वो, बाबी आजा तू क्या करती है वो कर दे, मुझे थोड़ा राहत मिलता है। बाबा की ब्लेसिंग देना, राहत मिल रहा। हाँ, और हमेशा ना सामने से तेरा बुढ़ा बोल के बोलते थे। अच्छा। मेरा पापा, तेरा वो बुढ़ा आ गए। कहाँ? कौन सा वाला बुढ़ा? माने रामकृष्ण देव के नाम सुने हैं हम? काला दाढ़ी वाला कि सादा, सफेद वाला कि काला वाला? सफेद वाले। कहाँ है? सर के ऊपर खड़े। बाबा हमेशा मेरे पापा के सर के ऊपर खड़े थे। एंड बाबा का हम जब हीलिंग दिए, उसके आधा घंटा 45 मिनट के बाद बाबा का देहांत हुआ। तो बाबा मेरे बापी जब चले गए, उसके बाद ना हम हमेशा देखे हैं बाबा के चरणों के तले बाबा हैं, मेरे बापी है, बाबा के चरणों में ही चले गए एकदम। क्या बात है। तो ये तो एक बहुत बड़ा लीला कि मेरे पापा को लंग्स कैंसर होते हुए भी इतना कष्ट नहीं हुआ। और जो टाइम आपने बोला वो भी टाइम पार कर लिया। 1.5 साल ने 6 महीने बोला एकदम। वो एक है, और बहुत है। जैसे कि मेरा बेटा का अचानक से तबीयत खराब हुआ था, तब हम भुवनेश्वर में ट्रीटमेंट कराने के लिए गए थे, और बहुत सारा ट्रीटमेंट हो रहा था। हर मंथ हम आते रहे, ट्रीटमेंट कराते हैं।
तो उस टाइम क्या हुआ ना, हम बोले कि चल तो बेटा यहाँ पर भुवनेश्वर में बहुत बड़ा साईं मंदिर है। हम बोले उस दिन गुरुवार था और डॉक्टर थोड़ा डिटेक्ट कर रहे थे, कैंसर टाइप का कुछ डिटेक्ट कर रहे थे। तो हम हर एक टेस्ट करा के हम बोले चल बाबा मंदिर जाएंगे। मैं बेटा और मेरे मम्मी को लेकर भुवनेश्वर में मंदिर चले गए। वहां पर जाकर ना उस दिन पालकी, गुरुवार था तो पालकी निकला, मंदिर के चारों तरफ घूम रहे थे वो पालकी। अचानक से कोई आकर ना मेरे बेटे को ऐसे करके खींच के ना और डान कंधे में, जहां पर उसका पेन था, यहाँ से पेन आ रहा था नीचे की तरफ, डान कंधे में पालकी का ये रख दिया। अच्छा, ठीक है, मेरा अभी भी रूम खड़ा हो रहा है। एंड बाबा की लीला देखिए, तब से ना मेरे बेटा अभी तो ये तो बाबा का एक लीला है। और अभी हर वक्त हमेशा मैं महसूस करती हूँ कि बाबा का गाइडेंस ही मुझे चला रहे हैं और बाबा हर पल आपके साथ है। एकदम। साई उदी, साई का नीम, माने मीठा नीम जो है, साई का पानी, ये सब लेकर हम वहाँ पर जाते हैं एंड सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड बहुत सारे जन लोगों को जोड़ते हैं। हाँ, ये लोग जो है सामने हम जो बोले, ये सब भी खींचते हुए आ गए मेरे साथ। ये लोग भी डिवोटी थे पर अंदर से पता नहीं था। लेकिन बाबा ने आपके जरिए उनको बुला लिया। तो हम भी यही कर रहे हैं, जितने सारे लोगों को बाबा को हम प्रॉमिस किए है कि जितने ज्यादा होगा हम आपके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मतलब जैसे आप स्टार्टिंग में कह रहे हो मुझे काफी टाइम से बाबा के साथ, तो आपकी स्टार्टिंग कैसे, किसी ने बताया या आपकी फैमिली में कोई पूजा करता था, कैसे आप बाबा से जुड़े? नहीं, किसी ने नहीं बताया। और पहले मेरा 2002-1-2 में ना, तब साईं का जो सीरियल आता था, बिल्कुल, तो वो सीरियल होता था। अभी मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, 27 साल का। अभी वो बोलते हैं कि माँ, हम और पापा, माने मेरा फादर इन लॉ और वो रेगुलर बैठ के वो सीरियल दिखा करते थे। अच्छा, ठीक है, तब हम बोलते थे कि अरे क्या बैठ के ये सब सीरियल देख रहे हैं, हम तब बोलते थे। हाँ, अभी 2015 के बाद ना मुझे कोई नहीं बताया थे, पर अचानक से साईं का इधर उधर से नाम सुना बाबा का और हम जुटते चले गए। मेरे मतलब साथ बाबा ने खींच लिया आपको? हाँ, मेरे साथ मुझे लगा कि मेरे साथ एक अटैचमेंट है, क्योंकि बाबा को हम महसूस कर पा रहे थे। एंड बहुत सारा गाइडेंस मिल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम एकदम बहुत खराब सिचुएशन में चले जा रहे थे तो बाबा मुझे सहारा दे रहे थे। तो मुझे पता चल गया, नहीं, बाबा ही है मेरे डेस्टिनेशन एंड बाबा ही है। अरे कोई कुछ भी बोले, मेरा बाबा ही है मेरा भगवान। क्या बात है। हम बाबा के अंदर माँ काली, माँ दुर्गा, भोलेनाथ कहते हैं ना कि चारों धाम शिरडी हमारे, एकदम चारों धाम शिरडी कहते हैं ना, इते देखूं तो तू लागे कन्हैया, उते देखूं तो दुर्गा मैया, कि हर रूप में बाबा समाये हैं। जिस रूप को भी देख लो उसमें बाबा समाये हैं। इसलिए हम तो बाबा को ही चारों धाम में, लोग कहते हैं यहाँ चले जाऊं, हम लोग कहते हैं नहीं, हमारा चारों धाम तो शिरडी है। चारों धामों से निराला साईं धाम। और बाबा शिरडी से जो जहाँ लेके जाएंगे हम जाएंगे। बिल्कुल, बाबा जैसे जैसे हम लोगों को जहाँ भेजते हैं हम वैसे वैसे जाते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम मना कहीं कर सके या नहीं, लेकिन बाबा खुद कहीं ना कहीं भेज देते हैं कि तू अब जा। एकदम बिल्कुल। तो बाबा ने आपके साथ जो लीला की है ये अद्भुत लीला है। तो मैं भी आपको बाबा की एक ब्लेसिंग आईज है वो देना चाहूंगी कि बाबा आपके ऊपर कृपा करें। एकदम ससुराल में रह रहे हैं। तो ये है बाबा की ब्लेसिंग आईज जो मैं इनको दे रही हूँ। और बाबा इनके साथ कोलकाता जा रहे हैं। वैसे तो बाबा हर पल इनके साथ हैं क्योंकि इनको महसूस होता है, लेकिन फिर भी बाबा किसी न किसी रूप में अपने भक्त के साथ और भी साथ चल देते हैं। जैसे बाबा की ब्लेसिंग आईज कहते हैं, तू मुझे देख मैं तुझे देख रहा हूँ। एकदम। तो मुझे इनसे बहुत ज्यादा प्यार है बाबा की आईज से, इसलिए मैं बाबा की आईज ही उस भक्त को देती हूँ जिससे चारों तरफ उनकी निगाहें हमारी तरफ हो। आप साईं भक्तों को कुछ कहना चाहेंगी? हम ये कहेंगे कि आप आंख बंद करके बाबा के ये आईज से देखिए। बाबा ऐसे आपको संभाल लेंगे ना, आपको कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके बाबा के चरणों में आ जाइए, वही खाली बोलेंगे। बोल साईनाथ महाराज की जय।
मेरा एक्सपीरियंस, रिसेंट एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं साई गीता दीदी के साथ। लास्ट मार्च में, इस साल मार्च में मैं और मेरे एक साथी झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, कुर्ला में यहाँ पर शिरडी आ रहे हैं। मनमाड़ में उतरना था। तो जब हम ट्रेन में चढ़े, चारों तरफ एकदम जेंट्स भरा था, हम दोनों ही लेडीज थे, एक भी लेडीज नहीं था। तो हम थोड़ा टेंशन में आ गए और बाबा को कॉल कर लिए कि थर्सडे, गुरुवार था, और उस टाइम मेरा फास्टिंग चल रहा था नवरात्रि का। और उस दिन हम बोले, बाबा आप है ना, क्योंकि थोड़ा डर सा लग रहा है। तुरंत हम बैग भी नहीं सेटल कर पाए, तुरंत बाबा का द्वारका माई वाला वेश में एक जन आए, भिक्षुक के रूप में आ गए और बोले कि बहुत दिन से, 3-4 दिन से खाना नहीं खाए हैं, मुझे कुछ खाना दो। और फास्टिंग चल रहा था तो मैं फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे। तो हम बोले गुरुवार है, मेरे पास ऑरेंज था, हम ऑरेंज निकाल के दिए। और बोले, उसके बाद भी बोल रहे थे कि मेरा तरफ फेस दूसरे तरफ था, मेरा तरफ पिछले तरफ मेरे तरफ था। तो फिर हम देने के बाद वो बोल रहे हैं कि बाबा मैं ना, देखना मेरा ये जैसे कि धोती, ये हाफ धोती पहन रहे हैं, कफनी टाइप का, उस टाइप का पहने हुए हैं, अरे थोड़ा गंदा टाइप का, मैला टाइप का। और बोल रहे हैं कि देखना मेरा ना 3-4 दिन पहले सब कपड़ा चोरी हो गया, एक कपड़ा दो। आवल से, बाबा आप झूठ बोल रहे हो। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, आप झूठ बोल रहे हो। फिर से बोले, सच में बोल रहे हैं, मेरा कपड़ा चोरी हो गया। फिर से झूठ बोले बाबा आप। वो क्या बोले, ना बाबा, आप बंगाली में बोलते हैं, ना बाबा आबार मिथ्ये कथा बोलबी, हमी चले जाए। वो बोल रहे हैं कि हम चले जाते हैं, फिर से बोलोगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसे सुर में बोले। फिर ना वो चले गए, हम दे दिए, फिर चले गए, पैसा नहीं मांगे। फिर जाने के बाद लगा कि अरे बाबा ही थे, मेरा पूरा रूम तक खड़ा हो गया। वो भी मेरा साथ जो थे वो भी थोड़ा, हम बोले बाबा ही थे। हम ना तुरंत नेक्स्ट ग्रुप में जाकर देखे कि नहीं है। तो हम बोले बाबा आप ऐसे, हम मेरे साथ आ गए और मेरा सामने आ गए और समझने में भी नहीं दिए कि आप आए हैं, पर सामने से आप निकल गए। ये है बाबा का लीला कि बाबा को कॉल किया, बाबा तुरंत आ गए कि है हम, आप माने विदाउट टेंशन आप जाइए। अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला। तो ऐसे करके हर वक्त, हर टाइम, हर किसी के साथ बाबा साथ देते हैं। एकदम मुझे पता है ना, मेरे साथ होता ही है ये। हाँ, तो यही बोलेंगे कि आप थोड़ा भरोसा करके बाबा का नाम लीजिए। खाली ओम साई राम जप करने से इतना शक्ति मिलता है कि क्या बोले। दुख नाश होता है, शक्ति मिलता है, एंड मन का जो भरोसा है वो भी बढ़ जाता है। तो सब जुड़ जाइए बाबा के साथ, बोलिए ओम साई राम, जय साई राम, श्री साई राम।